बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स ने आज जो अपना हाई बनाया था वो 65,213 पे था, जिधर इंडेक्स ने 391 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 64,180 पे था, जिधर इंडेक्स ने 642 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 64,298 पे है, जिधर इंडेक्स ने 524 पॉइंट लूज किए। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में 290 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि कल से तकरीबन 12 मिलियन ज्यादा है। सुबह के टाइम जब अभी इंडेक्स ओपन नहीं हुआ था, प्री ओपन मार्केट में मैंने ये आपको मैसेज कर दिया था, साथ में फीपीलीपी लगाया था, क्योंकि फीपीलीपी कल वाली वीडियो में लगा नहीं सका था, तो इसलिए फीपीलीपी मैंने कहा था कि सुबह शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो आज 9:15 पे मैंने ये फीपीलीपी भी लगाया था और साथ में नीचे लिखा था कि प्रॉफिट जरूर बुक करें। बड़ी मछलियों ने ज्यादा बाइंग नहीं की, तो हो सकता है कि वो सेलिंग पे आए या थोड़ा प्रेशर दे के और आपसे माल निकलवाने की कोशिश करें। तो फिर जिसने प्रॉफिट बुक किया उसकी अपनी मर्जी, जिसने बुक नहीं किया उसकी भी अपनी मर्जी। मेरा तो काम है सिर्फ गला खुश करना और आपको बता देना, बाकी आपने क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना, वो आपकी मर्जी। वो जैसे पंजाबी की एक मिसाल है कि साड़ा काम में डोली पाना, अगो वसे ना वसे कुड़ी दी मर्जी। तो मेरा तो काम होता है आपको डोली में बिठाना, आगे फिर लड़ाई झगड़े करके अगर तलाक तक नौबत पहुंचती है तो फिर आपको पता हो। उसके बाद कल आपको एक लेवल बताया था कि इंडेक्स अगर 64,600 से नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर अपने स्टॉक को लपेटिएगा। ये कल वाली वीडियो में मैंने बताया था और आज देखिए फिर इंडेक्स ने लो बनाया 64,180 का। और कल सपोर्ट पे भी बात हुई थी कि इंडेक्स अगर 64,500 64,550 वाली सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे तकरीबन 63,900 तक जा सकता है। लेकिन चले शुक्र करें तो तक तो इंडेक्स नहीं गया, 64,180 से वापस आ गया, लेकिन आपकी दौड़े उसने ठीक लगवाई। उसके बाद कल वाली वीडियो में यह भी बता दिया था कि जुमेरात और जुम्मा 2 दिन सुकून से निकाल लें। रोल ओवर वीक है, रोल ओवर वीक में ऐसा होता है कि 400-500 पॉइंट कभी इंडेक्स गेन कर लेता है, कभी नीचे भी चला जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने होते हैं, जनवरी के खत्म होंगे, फरवरी के शुरू होंगे। उसके बाद जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है उन्होंने भी बाइंग सेलिंग करनी है, उन्होंने भी अपना जो है पोर्टफोलियो क्लियर करना है। तो इस वजह से रोल ओवर वीक में पता होता है सबको कि ऐसी सिचुएशन रहनी है, इसलिए कल बोला था कि 2 दिन और इंतजार कर लें और मंडे ऑनवर्ड जो है फिर आगे देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मंडे वाले दिन भी हमें मूव मिलेगी, क्योंकि मंडे वाले दिन मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो आती है हमेशा इंडेक्स के क्लोज होने के बाद। तो सोमवार वाला दिन भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ी खुल डुल के इन्वेस्टर बाइंग सेलिंग करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर पहले देखना चाहेगा मॉनिटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे कौन से स्टॉक को अप्रोच करना है, किन सेक्टर से बचना है और किन सेक्टर को अप्रोच करना है। तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि सोमवार को भी रेंज बाउंड सी सिचुएशन रह सकती है, या हो सकता है कुछ डराया धमकाया जाए और फिर माल छुड़वाया जाए। तो मेरी अपनी वैसे ये जाती राय है, हो सकता है कि अल्लाह की करने का मुझे कुछ नहीं पता, यह भी हो सकता है कि सोमवार से आगे जो है इंडेक्स हमारा को बड़ी अच्छी मूव दे दे। वैसे कल पिछले टाइम जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड सेशन में लास्ट टाइम फिर कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है इंडेक्स की कि इंडेक्स ने नेक्स्ट जो वीक है उससे कैसी मूव लेनी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल पिछले टाइम तक हमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कल वाली वीडियो में यह बात भी की थी कि बल्कि टाइटल लगाया था कि 65,000 का लेवल जो है वो मीनारे पाकिस्तान है इंडेक्स के लिए। फिर देख लें उसी मीनारे पाकिस्तान पे से चढ़ा नहीं गया। आज एक दफा कोशिश की है, 2 दफा इंडेक्स ने, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर सका। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो OGDC में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई ट्रेड हुए, बड़ा स्टॉक है और बड़े स्टॉक में इतने वॉल्यूम आए सबसे ज्यादा 49 मिलियन के। उसके बाद KEL में 48 मिलियन के, हास्कोल 38 मिलियन, PPL में 27 मिलियन, FFBL में 24 मिलियन, DCL में 16 मिलियन, PI BTL WTL में 15-15 मिलियन, एयरलिंक में 12 मिलियन और FFL में 11 मिलियन के। और टॉप एक्टिव स्टॉक में सब स्टॉक वही है जिनके पास या तो कोई अच्छी न्यूज है, या जिसके पास किसी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, या फिर जिसकी आगे जो है रिजल्ट अनाउंस होना है। तो आपके लिए भी मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि बजाय इसके कि उसको पकड़ लो इसको पकड़ लो, सब पे तजर्बे कर लो, उससे बेहतर यह है कि अभी आप जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक हैं उनको अप्रोच करें, क्योंकि इंडेक्स अगर मूव ज्यादा ना भी दे जब, तो जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक है वो कुछ ना कुछ मूव दे जाते हैं। स्टॉक में मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, इसकी आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें
तकरीबन 179 तक 176 से लेके 179 तक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट जो पहला होगा इसका वो 188 तक होगा और स्टॉप लॉस आप इसमें यूज करेंगे 174.50 का, 174.50 का आप इसमें स्टॉप लॉस यूज करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो ग्रुप में ऑलरेडी लेवल शेयर कर चुका हूं। उनमें से जो भी स्टॉक अपने लेवल को नहीं पहुंचते स्टॉप लॉस तक या फिर बाइंग लेवल तक, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस भी वही यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो ग्रीन में बहुत कम छोटी छोटी लाइनें हैं, वो तो होनी थी क्योंकि इंडेक्स ने इतने पॉइंट लूज करके क्लोजिंग दी, 500 पॉइंट लूज किए। एंग्रो ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 54 पॉइंट, MEBL 44, इफर्ट 39, मारी 31, LCI 25, PAKT 23, APL 10, CHCC 10 पॉइंट, FABL 8 पॉइंट, FFC 7 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे आगे बड़ी लंबी लाइनें OGDC PPL की हैं और जिस दिन इनमें मूव थी ज्यादा तब भी आपको बताया था कि OGDC PPL से बच के रहिएगा, क्योंकि जब न्यूज आती है किसी भी स्टॉक की तो उसमें जो गेन मिलना होता है वो उसी टाइम मिल चुका होता है। तो आप ये समझते हैं कि पता नहीं अब इसने 10 रुपए गेन कर लिए, 15 रुपए गेन कर लिए, ये अब गेन करता जाएगा और छप्पर फाड़ देगा, ऐसा नहीं होता। तो वो आप देख रहे हैं OGDC ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 193 पॉइंट, PPL ने 178 पॉइंट, BAHL 43 पॉइंट, हक्को 39 पॉइंट, PSO 27, TRG 24, BAFL 21, सिस्टम 21, SNGP 15, FFBL 14 पॉइंट। सिस्टम का आपको स्टॉप लॉस दिया था लेकिन वो स्टॉप लॉस सिस्टम ने आज हिट नहीं किया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह सिस्टम अपसाइड जो है मूव दे जाएगा। वैसे भी पीछे सिस्टम 398 को टच करके और फिर दोबारा 398 392 को टच करके दोबारा 470 475 हमें दिखा गया था। तो पैनिक ना हो, पैनिक होके माल ना दे। रोल ओवर वीक है, ये 2 दिन गुजार लें, उसके बाद सोमवार है, ये 2-3 दिन जरा सब्र के साथ गुजार लें। वैसे भी इंडेक्स आपको सुबह के टाइम प्रॉफिट बुक करने का मौका दे रहा है और पिछले टाइम दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बेहतर है ये इंडेक्स आपके लिए। सेक्टर वाइज अगर देखें तो सबसे पहले जो प्रेशर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उसके बाद पावर जनरेशन में भी प्रेशर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में प्रेशर, रिफाइनरी सेक्टर देखें तो वो भी प्रेशर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मूव नहीं थी, सीमेंट सेक्टर में मिला जुला रुझान है, उसके बाद फर्टिलाइजर में भी सिर्फ FFBL जो है वो थोड़ा सा रेड में है, बाकी इफर्ट, एंग्रो, FFC वो जो है वो ग्रीन में है। तो हीट मैप ज्यादातर लाल है और जब इंडेक्स इतने पॉइंट लूज करे तो हीट मैप का लाल होना बनता है। आज का अगर फीपीली भी देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की 1.10 मिलियन की, ब्रोकर ने आज सेलिंग की $5 मिलियन की, कंपनीज ने आज बाइंग की 1.12 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की $6.5 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.75 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की $13 मिलियन की, बल्कि $13.5 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की तकरीबन $2 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की तकरीबन $2 मिलियन की। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.44 मिलियन की। सेलिंग में ज्यादा है, ब्रोकर ने 5 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $6.5 मिलियन, इंडिविजुअल्स ने सेल किया $80 मिलियन का, बाद में $79 मिलियन की बाइंग की। उसके बाद अगर ज्यादा सेलिंग देखें तो ग्रॉस सेलिंग ब्रोकर की ज्यादा है, 24 मिलियन, 25 मिलियन का बेचा, बाद में 19 मिलियन की बाइंग की। तो बिग जो आपका प्लेयर है या बिग बायर है वो इंश्योरेंस कंपनीज है और उनका साथ दिया साथ में कंपनीज ने और बैंक्स ने। पीछे भी जब हमारा इंडेक्स ज्यादा नीचे मूव किया करता था तो इंश्योरेंस कंपनियां ही आकर उसको सहारा दिया करती थी। आज भी देखें तो $13.5 मिलियन का कंधा दिया इन्होंने। उसके बाद भी देख लें ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडेक्स की, तो सुकून से गुजार लें। वैसे कोई बुरी न्यूज नहीं है, कुछ ऐसी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है कि बहुत पैनिक होकर माल दिया जाए। हम 58,000 भी देख चुके हैं, 60,000 देख चुके हैं, 38,000 भी देख चुके हैं, 39,000 भी देख चुके हैं। तो ये 2-3 दिन इंशाल्लाह सुकून से गुजार लें, कहीं नहीं जाता इंडेक्स। इंडेक्स भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। अगर लॉस इसी इंडेक्स से किया तो इंशाल्लाह प्रॉफिट भी इसी इंडेक्स से बुक करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है आगे वो तकरीबन 64,800 पे, उसके बाद 65,000 जो कि मीनार पाकिस्तान है या बुर्ज खलीफा कह लें अब तो, उसके बाद 65,500। सपोर्ट की बात करें तो 63,900 पे पहली सपोर्ट लॉन्ग टर्म में, उसके बाद 63,400 और उसके बाद 63,000। शॉर्ट टर्म में बात करें तो जैसे कल आपको कहा था कि 64,400 का अपने माइंड में रखें,
अब आप अपने माइंड में स्टॉप लॉस जो रख सकते हैं वो तकरीबन 64,000 का, 64,300 के नजदीक इसकी क्लोजिंग आई इंडेक्स की, तो आप स्टॉप लॉस मान के चलें 64,000 का। अगर इससे नीचे इसको ब्रेक करता है इंडेक्स और नीचे जाता है अगर, तो फिर इंडेक्स दोबारा 63,900 और 63,000 को टच कर सकता है, लेकिन इतनी बुरी उम्मीद मुझे नहीं है वैसे। और अगर इंडेक्स हमारा 64,800 को सस्टेन कर जाता है, 64,600 को, 800 को सस्टेन करता है, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 65,000 को भी टच कर सकता है और 65,500 तक भी जा सकता है। डॉलर एक्सचेंज रेट में दरमियान में लगाना भूल गया। डॉलर एक्सचेंज रेट का अगर देखें तो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कल वाला एक्सचेंज रेट है। बाकी कुछ स्टॉक की आज रिजल्ट थे, FFBL का रिजल्ट था, डिविडेंड दिया ₹1 उन्होंने। उसके बाद एक भाई आके पूछ रहा था कि इसको मैं बाय कर लूं। मेरे भाई, जब किसी स्टॉक का रिजल्ट आ चुका होता है, उसके बाद उसका डिविडेंड भी अनाउंस हो चुका होता है, उसके बाद उसे पकड़ने का फायदा नहीं रहता। तो जब तक न्यूज कोई भी आपके कानों तक पहुंचती है या आंखों तक पहुंचती है, उससे पहले फायदा उठाने वाले उसका फायदा उठा चुके होते हैं। तो अभी इसमें अगर किसी ने मूव लेनी है, पकड़नी है, तो वो फिर डिविडेंड का इंतजार करे। जिस दिन एक्स हो जाएगा और नीचे जाके खुलेगा, तब इसको पकड़ लीजिएगा, तब तक इसकी पिक्चर भी क्लियर हो चुकी होगी। मेरे ख्याल से सब चीजें इंक्लूड कर दी है। बाकी कुछ हुआ तो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।